5, 4, 3, 2, 1। महोदय, वरिष्ठ चुनाव आयुक्त ने यह कहकर एक धमाका कर दिया है कि देश में राजनीति का अपराधीकरण अत्यंत गंभीर स्वरूप लेता जा रहा है तथा सरकार इसे रोकने की दिशा में गंभीरता के साथ कोई कदम उठाती हुई प्रतीत नहीं होती। उन्होंने इस संबंध में आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा है कि वर्तमान संसद के 40 सदस्य तथा विभिन्न राज्य विधानसभाओं के 4072 सदस्यों में से 700 सदस्य विभिन्न आपराधिक मामलों में संलिप्त हैं तथा उनके विरुद्ध विभिन्न अदालतों में केस चल रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनावों में 1500 उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले थे, जिसमें सर्वाधिक 530 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में थे। उन्होंने कहा कि राजनीति में अपराधीकरण का कैंसर जिस गति से बढ़ रहा है, उसे देखते हुए संसद को यथाशीघ्र कानून बनाना चाहिए तथा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चुनाव में खड़े होने या उन्हें राजनीतिक दलों द्वारा टिकट दिए जाने पर रोक लगाई जानी चाहिए। माननीय आयुक्त ने कहा कि अगर इस प्रकार के कदम तत्काल नहीं उठाए गए तो शायद चुनाव आयोग के लिए अगले चुनाव उस प्रकार से शांतिपूर्वक करवा पाना संभव नहीं होगा जिस प्रकार पिछले चुनाव करवाए गए हैं। विभिन्न राजनीतिक दल 1971 से चुनाव सुधारों तथा राजनीति में अपराधीकरण को रोकने की बात करते आ रहे हैं। गत वर्ष NN वोहरा कमेटी ने भी राजनेताओं, नौकरशाहों तथा अपराधियों के संबंधों के बारे में अपनी रिपोर्ट दी थी। बताया जाता है कि इस रिपोर्ट में ऐसे अनेक तथ्यों का उद्घाटन किया गया है जिससे कई नेताओं व पूर्व तथा वर्तमान वरिष्ठ नौकरशाहों का कैरियर खतरे में पड़ सकता है। आज स्थिति यह है कि कोई भी राजनीतिक दल अपराधियों की निकटता से मुक्त नहीं है। राजनीति व चुनावों में आज जिस प्रकार धन बल और बाहुबल की आवश्यकता बढ़ी है, उसी अनुपात में इन दलों पर धनाढ्यों, आर्थिक अपराधियों तथा अन्य अपराधियों का वर्चस्व भी बढ़ा है। कभी आर्थिक अपराधी और माफिया राजनेताओं के संरक्षण में काम करते थे, लेकिन अब तो यह स्वयं विभिन्न राजनीतिक दलों के टिकटों पर चुनाव लड़ने लगे हैं या जहां यह संभव नहीं है, वहां स्वयं अपने राजनीतिक दल बनाकर राजनीति में आने का भी प्रयास कर रहे हैं। पिछले चुनावों में कुछ अपराधियों ने जेल से ही चुनाव लड़ा और वे जीत भी गए। अपराध जगत में राजनीति में अपने पांव जमाने का नवीनतम प्रयास करने वाला मुंबई का माफिया सरगना अरुण गावली है, जिसने शिवसेना के मुकाबले में राष्ट्रीय सेना का गठन किया है। मुंबई में राजनीतिक क्षेत्रों में यह चर्चा है कि उसे शिवसेना भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है। राजनीति में उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक धन के वर्चस्व का ही परिणाम है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। एक पूर्व प्रधानमंत्री की सरकार बोफोर्स रिश्वत कांड के कारण सत्ता में आने से रह गई, तो दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री यूरिया कांड तथा अन्य कई घोटालों में अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। महोदय, कई पूर्व मंत्रियों पर भी
अनेक घोटालों में केस चल रहे हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री पशु चारा घोटाले में बंदी हैं तो दूसरे के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। विभिन्न राजनीतिक दलों के कई वरिष्ठ नेता हाल ही में हवाला कांड से मुक्त हुए हैं, लेकिन अब सीबीआई द्वारा उनके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है या की जा रही है। इस प्रकार अभी भी उनके ऊपर हवाला कांड के केस की तलवार लटकी हुई है। जनता दल के अध्यक्ष श्री शरद यादव पर हवाला कांड में केस चल रहा है क्योंकि उन्होंने यह राशि लेने की बात स्वीकार की थी। एक पूर्व महिला मुख्यमंत्री पर भी भ्रष्टाचार के केस जारी हैं। कहने का आशय यह है कि देश का कोई भी राजनीतिक दल इस समय ऐसा नहीं है जिस पर आरोपों की कालिख न लगी हो तथा जिसमें अपराधियों का प्रवेश न हो। यही कारण है कि कोई भी राजनीतिक दल चुनाव सुधारों तथा राजनीति में अपराधियों का प्रवेश रोकने जैसे तात्कालिक महत्व के कानून बनाने के लिए गंभीर नहीं है। हमारी संसद व विधानसभाओं में अधिकांश समय हंगामों, धरनों आदि में व्यर्थ चला जाता है। संसद व सरकार से कई ऐसे विधेयकों को पारित कराने की अपेक्षा की जाती है जिन पर न तो सत्तारूढ़ सरकार के विभिन्न घटकों में सहमति ही नहीं हो पाती है या उसे लेकर इस प्रकार का हंगामा हो जाता है कि वह संसद के एक सत्र से दूसरे व तीसरे सत्र तक टलता चला जाता है। लोकपाल विधेयक तथा महिला आरक्षण विधेयक इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। सार्वजनिक जीवन में शुचिता लाने व उच्च स्तर पर कार्यरत राजनेताओं तथा वरिष्ठ नौकरशाहों के विरुद्ध आरोपों की जांच के लिए लोकपाल नियुक्त किए जाने की बात पिछले 2 दशकों से की जा रही है। 1-2 बार बिल भी आए लेकिन वह हर बार रद्द होते रहे। अब अगले सत्र में पुनः इस संबंध में बिल लाए जाने की चर्चा है। महिला आरक्षण बिल, जिसमें महिलाओं को राजनीति तथा अन्य क्षेत्रों में 33% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है, पिछले एक लंबे समय से विवादों के कारण संसद में टलता आ रहा है। संयुक्त मोर्चा के ही कुछ घटक इस संबंध में अलग अलग बोली बोलते रहे हैं। संसद के पिछले सत्र में श्री यादव ने प्रधानमंत्री को नहीं बोलने दिया था। संसद के इस अधिवेशन में भी इस बारे में कोई मतैक्य नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री को इस बारे में सही कहना पड़ा कि इस पर सर्वसहमति प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। विभिन्न दलों की महिला सांसद इस बिल को टाले जाने पर अपना गहरा रोष व विरोध प्रदर्शन कर चुकी हैं। उनमें से अनेक ने यह आरोप लगाया है कि राजनीतिक दल महिला को आरक्षण देने के बारे में गंभीर नहीं है
और उसे टालते जा रहे हैं।